हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर पैरेलल या सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रेजिस्टेंस का। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी उस पर किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप की अगर सर्किट्स आपकी दी हुई हैं तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे ये हम। तो जो बच्चा अभी आज नया है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हो, जो भी आपको वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, मेनली सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे निकालें अगर रेजिस्टेंस कुछ सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है आपको। ये कंडीशन दी हुई है, ये R रेजिस्टेंस है, ये मान लो 2R है, ये R है, ये 2R है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है? आपको पॉइंट A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा पॉइंट A और B के बीच में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो आप लोग पहले ट्राई कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोग सिंपल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप लोग सॉल्व करो, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग अपना आंसर मैच करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो इसको करके बताता हूं। हम क्या करेंगे ना, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम सेम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। अगर कभी आपको ऐसा ग्रिड आता है या तो कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या किया करो, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को आप सेम पॉइंट कंसीडर कर लिया करो। एक सिंगल पॉइंट आप कंसीडर कर लिया करो, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये पॉइंट मेरा A है तो ये भी पॉइंट मेरा क्या होगा? A होगा। और ये पॉइंट अगर हमारा B होगा और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है, मतलब इसका भी पोटेंशियल इसी के बराबर होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? B पॉइंट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट बोलने का क्या मतलब हुआ? एक नॉर्मल वायर से अगर कनेक्टेड है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो मैंने B मान लिया इसको। और इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने क्या मान लिया? C मान लिया। अब हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? A, B एंड C, 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, स्पेस में 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। A, B और यहां पे मैंने ले लिया C। ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है? A और B के बीच कनेक्टेड है। इसको आप A और B के बीच कनेक्ट कर दो आप, R, ठीक है। ये वाला आपका कनेक्ट हो गया। इसको देखो आप, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है? B और C के बीच। तो B और C के बीच आप इसको कनेक्ट कर दो, 2R, ठीक है। अब इसको आप देखो, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है? ये भी B और C के बीच कनेक्टेड है, तो इसको भी आप B और C के बीच कनेक्ट कर दो। ये कितना है? R है आपका,
इसको आपने आर कनेक्ट कर दिया, और ए और सी के बीच, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और सी के बीच, तो इसको आप ए और सी के बीच कनेक्ट कर दो, कितना है ये 2r है। समझ आ गया, इस तरीके से ये कनेक्ट होंगे, समझ आ गया आपको। अब बताओ यहां से आपको ये किस में दिख रहे हैं, ये किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में अगर इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप 2r इंटू आर डिवाइडेड विद 2r प्लस आर, यही तो आएगा, ठीक है ना। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो होता है। जब उसको आप r इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओगे तो r1 r2 डिवाइडेड विद r1 प्लस r2, यही आता है ना। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2/3r, 2/3r मिल जाएगा यहां से आपको। ये हो गया आपका 2/3r, और यहां पे क्या है 2r यहां पे कनेक्टेड है। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन कुछ आएगी, ये पॉइंट आपका C होगा, ये A होगा और ये B होगा, ठीक है। ये R होगा, ये 2R होगा और ये 2/3R होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R प्लस 2/3R, कितना आ जाएगा बताओ, 2R प्लस 2/3R, तो कितना मिल जाएगा 8R/3, 8R/3 मिल जाएगा, यही मिलेगा आपको। अब क्या होगा, 8R/3 से अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी कुछ, ये होगा A और ये होगा B, यहां पे ये R हो गया और ये 8R/3, यही तो आएगा। अब 1/r इक्विवेलेंट आपको निकालना, 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कंप्लीट सर्किट का अब मैं निकालने जा रहा हूं, तो कितना मिलेगा 3/8r प्लस 1/r, तो r इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 8r/11, 8r/11 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं अब इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बताता हूं, ठीक है ना। अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पे 1-2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कैपेसिटेंस के केस में। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसा होता है, इसमें देखो रेजिस्टेंस कुछ ऐसे आपके कनेक्टेड होते हैं, ये रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे क्या लगा होता है, यहां पे आपका बैटरी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहां पे आपका बैटरी लगा हुआ रहेगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या होगा, ये आपका बैटरी यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, मान लो P बोल दिया हमने, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया और इसको S बोल दिया, और इसको आप बोल दो कुछ दूसरा, V बोल दिया आपने, V तो बैटरी का सिंबल होता है, आप W बोल दो इसको, ठीक है। ये W हो गया। इतने रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, ठीक है, ये सब कनेक्टेड हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड, दिस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज हम इस नेटवर्क को बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारी कंडीशन 2 आती है, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस हो सकता है, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा क्या हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, W को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ पे हम बैटरी को और W को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इस और इस टर्मिनल के बीच W लगा दें और बैटरी अपना इस और इस टर्मिनल के बीच लगा दें। दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा नेटवर्क में, तब भी सारी चीजें सेम रहेंगी। समझ आया आपको? इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो अब उसके लिए हम कंडीशन निकालेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कब होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या मान लिया, ये आपने लिख लिया होगा, इतना आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, कि बैलेंस्ड अगर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है तो क्या कंडीशन आएगी, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो जैसा मैंने बोला आप क्या कर सकते हो, बीच वाले को रिमूव कर सकते हो। बीच वाले को रिमूव करने का क्या मतलब हुआ, बीच वाले को रिमूव करने का मतलब हुआ कि इसके क्रॉस पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया आपको? तभी आप इसको रिमूव कर पाओगे, अदरवाइज इसमें से भी करंट फ्लो करेगा तो आप इसको रिमूव कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर इसको आपको रिमूव करना है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ आया आपको? सेम पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप इसको रिमूव कर पाओगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल, इस बैटरी का पोटेंशियल मैं कितना मान लेता हूं, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है हमारी, या तो आप V वोल्ट मान लो, आप एक जनरल टर्म ले लो, V वोल्ट मान लो, और ये 0 है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है, V हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या मान लो, X है, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या मान लो, Y है। ये इसका पोटेंशियल है X और इसका पोटेंशियल क्या है, Y, ठीक है। तो अब अगर आपको निकालना है यहां से तो आप क्या लिख सकते हो, X पॉइंट के लिए अब मैं क्या लगाने जा रहा हूं, KCL लगाने जा रहा हूं, या इसको मैं नोडल टेक्निक भी बोलता हूं, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस भी मैं इसको बोलता हूं। या तो आप इसको नोडल टेक्निक बोल सकते हो, या तो आप इसको बोल सकते हो KCL। अब मैं क्या लगाऊंगा, KCL लगाऊंगा। KCL कैसे लगाऊंगा मैं, इस पॉइंट पे जो नेट करंट आ रहा है, मैं क्या मान रहा हूं, सभी डायरेक्शन से करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो जितने आने वाले करंट है सबका अगर हम समेशन करें तो कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। KCL आपको यही बताता है, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अगर आउटगोइंग करंट कुछ है ही नहीं तो जितना भी इनकमिंग करंट होगा सबका सम क्या होगा, 0 आना चाहिए, अलजेब्रिक सम 0 आना चाहिए, यही होता है KCL। अब हम यहाँ पे देखो वही KCL में लगाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे KCL तो क्या मिलेगा बताओ आप, V माइनस एक्स बाई पी प्लस क्या मिलेगा आपको, y माइनस V माइनस एक्स नहीं, x से आप करो इसको, x माइनस V बाई पी प्लस x माइनस y, x माइनस वाई बाई W प्लस x माइनस 0, x माइनस 0 बाई R इक्वल टू 0, है ना। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है। नोडल एट x के लिए मैंने किया है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप नोडल एट y लगा दो, नोडल एट y लगाओगे तो सब y माइनस v, y माइनस 0, y माइनस x आ जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको, y माइनस v डिवाइडेड विथ q प्लस y माइनस x डिवाइडेड विथ
y माइनस एक्स डिवाइडेड विथ w प्लस y माइनस जीरो डिवाइडेड विथ s इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। ये चीज मिल जाएगी। ये इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो आप। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या कंडीशन आएगी, ठीक है ना। हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या कंडीशन आएगी, रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, हमने क्या मान लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्या मान लिया हमने, ये बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम PQRS में हम रिलेशन निकालेंगे, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो अब क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई मिल गया। अब x इक्वल टू वाई आप दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों इक्वेशन में आप रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ। इक्वेशन नंबर 1 से पुट इन 1 एंड 2, तो x की जगह पे आप y की जगह पे आप x रख दो हर जगह पे, तो कितना मिल जाएगा बताओ। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वी बाई पी प्लस x माइनस एक्स बाई डब्ल्यू, वाई की जगह पे मैंने x रख दिया, प्लस x बाई आर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, इसको आप अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना मिलेगा बताओ, x माइनस वी बाई पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई आर, यहाँ पे ये माइनस आप कर लो, और यहाँ से अगर आप निकालोगे थोड़ा और आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा, v माइनस एक्स डिवाइडेड विद x इक्वल टू p बाई आर मिल गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। समझ आया आपको, क्या किया मैंने, माइनस से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस वी था तो ये कितना हो गया मेरा, v माइनस एक्स हो गया, और x से मैंने डिवाइड कर दिया तो p बाई आर मिल गया मुझे। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और आप यहाँ y की जगह पे आप x रख दो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा बताओ आप, x माइनस वी बाई क्यू प्लस x माइनस एक्स बाई डब्ल्यू प्लस x बाई एस इक्वल टू 0, ये आएगा आपका। अब यहां से क्या मिल जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स अगर आप करोगे ये 0 मिल गया, इसको आप उधर ले जाओ तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी, v माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई एस मिल गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इतना आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 3 और 4 से हमें लेफ्ट साइड दोनों इक्वल मिल रही हैं, हमें राइट साइड को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। बस यही काम हमें करना है, ठीक है ना। चलो मैं रब करने जा रहा हूं, कर लिया होगा आपने, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब चलो देखते हैं हम लोग कि यहां पे क्या कंडीशन आ रही है। अब हम क्या बोल सकते हैं, Q बाई एस इक्वल टू P बाई आर, Q बाई एस इक्वल टू P बाई आर, यही मिलेगा हमें, मिलेगा ना। हमारी कंडीशन क्या थी, कुछ ऐसा दिया हुआ था हमें नेटवर्क, RSPQ, और यहां पे क्या लगा हुआ था, W लगा हुआ था, यही नेटवर्क हमें दिया हुआ था। तो इसको हम अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें, तो अगर Q को हम इधर ले जाएं और R को इधर ले जाएं, तो क्या लिख सकते हैं हम, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। ये हमारी कंडीशन आती है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होती है ये, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन
ब्रिज। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कब की हो गई? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन आएगी। ठीक है, समझ आया आपको? तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये समझ आ गया आप लोगों को? तो अगर आपको इन दोनों रेजिस्टेंस का, ये दोनों रेजिस्टेंस और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम है तो आप ये बीच वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, बीच वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ये कंडीशन आती है हमारी कब? व्हीट स्टोन ब्रिज के केस में। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये आपकी कंडीशन हो गई कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो आप उसको कैसे, उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ये नोडल टेक्निक का हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, है ना। आपको रेजिस्टेंस निकालते टाइम भी मैं बताऊंगा, तो नोडल आपको लगाना आ जाएगा कि नोडल एनालिसिस हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केसीएल हम सिंपली लगाते हैं। हम क्या करते हैं? पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं और केसीएल हम सिंपली लगा देते हैं। अब देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा कैसी कैसी कंडीशन में आ सकता है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस देख लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें हमारा रहता है, कैसा कैसा नेटवर्क अगर आपको मिला तो आप उसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोल सकते हो। हालांकि वो बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नेटवर्क आपको मिल जाता है ए और बी, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अगर नेटवर्क कहीं आपको ऐसा मिल जाता है जो कि अभी मैंने आपको करवाया था, ये वाला नेटवर्क अगर कहीं मिल जाता है तो ये भी क्या बोला जाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ए और बी के बीच में मिल गया तो ये भी क्या बोला जाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब अगर कहीं आपको दूसरा नेटवर्क मिल जाता है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क, ये भी नेटवर्क क्या है हमारा? व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये भी नेटवर्क, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये भी हमारा कैसा है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। या तो कुछ आपको ऐसा नेटवर्क अगर मिल जाता है, अगर कुछ ऐसा नेटवर्क आपको मिल जाता है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ये भी क्या है? आपका व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाना कि आपको अगर कहीं ऐसा नेटवर्क मिलता है तो वो नेटवर्क क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है ना, तो ऐसे नेटवर्क को आपको सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। अगर ये बैलेंस्ड है तो ठीक है, और अगर नहीं बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो आप क्या लगाओगे? अपना नोडल टेक्निक लगा के आप उसको सॉल्व करोगे। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, पहले हम बैलेंस्ड पे देखेंगे, फिर हम अनबैलेंस्ड पे देखेंगे। ठीक है ना, तो बैलेंस्ड पे तो आप आसानी से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो व्हीट स्टोन ब्रिज पे आपको दिया हुआ है, क्या कंडीशन है? यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? मान लो ये 10 ओम है, ये 5 ओम है,
ये 12 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। ये 10 ओम, इसको मान लो आप 8 ओम मान लो आप इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको इस नेटवर्क को सॉल्व करना है और बताना है ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ आप क्या आएगी वैल्यू। सॉल्व करो आप, जब मैं बताऊंगा तो आप मैच करोगे उससे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको बताता हूं आपको। ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट मेथड से जाते हैं। पहले ये तो आपको देख के लग गया होगा, जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको सारे नेटवर्क बताए थे उससे आपको पता लग गया होगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। अब ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, इसको हमें चेक करना है। तो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, यहीं से आप चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो 10/5 आपको कितना मिल रहा है 2, और 12/6 आपको कितना मिल रहा है 2। तो ये दोनों क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। समझ आया। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप इसमें से 8 ओम को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या आप इसको कुछ इस तरीके से बना लो पहले, ठीक है। इसको पहले आप ए बी सी मान के आप अलग तरीके से इसको बनाओ। जैसे ये आपका पॉइंट हो गया ए, इसको आप मान लो पॉइंट सी और इसको आप मान लो पॉइंट डी, ठीक है। और ये पॉइंट आपका है बी, क्योंकि सभी के बीच में रेजिस्टेंस है तो 4 पॉइंट आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ले लो ए, ये बी और ये सी, ये कितना है डी, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए आपके। अब क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को लगाओ। ए सी के बीच कितना कनेक्टेड है 10, ए सी के बीच 10 कनेक्टेड है, ठीक है। और सी डी के बीच कितना कनेक्टेड है 8, सी डी के बीच 8 कनेक्टेड है, ठीक है। और ये किसके बीच कनेक्टेड है, डी और बी के बीच, डी और बी के बीच कितना कनेक्टेड है 6, डी और बी के बीच कितना कनेक्टेड है 6, ठीक है। और इसको देख लो आप, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, सी और बी के बीच, सी और बी के बीच ये कनेक्टेड है 12, सी और बी के बीच कनेक्टेड है 12। इसको देख लो आप, ये किसके किसके बीच, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कितना है 5, ए और डी के बीच कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको बहुत ही आराम से दिख रहा होगा कि ये 10 और ये 5 है, तो 10/5 इक्वल टू 12/6 मिलेगा। तो इसको आप क्या करोगे, बैलेंस्ड, इसको आप क्या बोलोगे, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड है तो इसको आप बीच वाले को रिमूव कर सकते हो, तो क्या कंडीशन आ जाएगी आपकी, ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये कितना मिलेगा बताओ, 10 और ये 12, ये 5 और ये 6, 10 12 किस में है, सीरीज में है, तो इनको आप ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा यहां से 22, और 6 5 सीरीज में है तो इनका कितना मिल जाएगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। यहां पे कितना मिल जाएगा आपको 11। अब ये 12 22 और 11 किस में है, पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो 1/22 प्लस 1/11, तो कितना मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 22/3 ओम मिल जाएगा। ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आपको, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कर लिया। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आप आसानी से कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पहचानना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो अगर आपने चेक कर लिया वो बैलेंस्ड है तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते।
अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन क्या है उसमें कुछ सिमेट्री आपको मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ ये कंडीशन दी गई है आपको, ए और बी के बीच आपको रेजिस्टेंस बताना है। ये भी आपका अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, और इसको मान लो आप, ये कितना दिया हुआ है 5, इसको मान लो आप, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे ये बताओ, आप फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं आप कैसे निकालोगे। चलो कर लिया होगा, अब मैं देखो बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। ये बैलेंस्ड तो है नहीं, 5 और 10 का रेशियो लोगे तो 1/2 मिलेगा, 10 और 5 का रेशियो लोगे तो 2 मिलेगा, तो ये बैलेंस्ड आपका नहीं है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट की आप बैटरी मान लो, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे वोल्टेज 10 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको आप मान लो, ये पोटेंशियल कितना है, ये वाला पोटेंशियल, इसको मान लो आप x पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल अगर x है तो हमें देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, अगर यहाँ से करंट जा रहा है, हमने मान लिया इसमें करंट I1 गया होगा और इसमें करंट I2 गया होगा, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ पे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे अगर सिमेट्री है, ये 10 है और ये 5 है, यहाँ से अगर 5 ओम से I1 जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी 5 ओम से I1 ही जाएगा, I1 ही जाएगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 10 और 5 का यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, 10 और 5 का यहाँ भी है, और यहाँ से कितना जाएगा I2 जाएगा। तो अगर 5 ओम के क्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस है X, और करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो V इक्वल टू आई आर आता है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम आएगा, जो इसके क्रॉस आया है वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी आएगा। तो यहां से आप निकालोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी बताओ आप, 10 माइनस एक्स मिलेगी, 10 माइनस एक्स, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, एक्स ही आना चाहिए, x माइनस 0 जो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है हमें, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसका। तो आप क्या कर दो, नोडल एट एक्स लगा दो, नोडल एट एक्स, नोडल एट एक्स लगा दो तो क्या मिलेगा आपको बताओ। एक्स पे अगर आप नोडल लगाओगे तो कितना मिल जाएगा, एक्स माइनस 10/10, एक्स माइनस 10/10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड विद 5 प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइडेड विद 5 इक्वल टू 0 मिल गया, हमें यही मिलेगा। अब यहां से कितना मिल जाएगा बताओ, x/10, और यहां से कितना मिल जाएगा 2x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5, यही मिलेगा 2x/5 प्लस x/5। और यहां से कितना मिल जाएगा बताओ आप, 10 माइनस 10, यहां से -1 मिलेगा और ये मिलेगा -2 इक्वल टू 0, यहां से -1 मिलेगा, यहां से -2 मिलेगा, तो ये मिल गया। अब यहां से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, 10 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 2, 4 2 6 1 7, 7x/10 इक्वल टू 3, ये मिल जाएगा। तो x अगर आप निकालोगे तो कितना मिल गया बताओ, 30/7, 30/7 आ गया। अब 30/7 आ गया तो अब आपको R इक्विवेलेंट बताना है। R इक्विवेलेंट बताओ कितना है। R इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 10 जो पोटेंशियल है डिवाइडेड विद I1 प्लस I2, क्या मिलेगा आपको, I1 प्लस I2, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना।
तो अब 10 डिवाइडेड विद I1 आप निकाल लो, I1 कितना मिलेगा 10 माइनस x, 10 माइनस x डिवाइडेड विद 5 ये मिलेगा, प्लस अब ये I2 निकाल लो, 10 माइनस एक्स बाई 10 कितना मिल जाएगा, ये 10 माइनस एक्स बाई 10 यही तो मिलेगा। तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 10 डिवाइडेड विथ, यहाँ 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, x बाई 5 माइनस एक्स बाई 10 माइनस प्लस 1 मिलेगा, यही मिलेगा आपको। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, x की जगह पे आप कितना रख दो 30/7, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x/10 और यहाँ पे x/10 मिल जाएगा आपको। तो कितना मिल गया आपको बताओ, 10 डिवाइडेड विथ x/10 प्लस 1, x/10 प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब कितना मिल गया 10 डिवाइडेड विथ x/10 कितना मिलेगा 3/7 प्लस 1, तो कितना मिल गया बताओ 7 ओम मिल गया। ये आपको कितना मिल गया 7 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 7 प्लस 3 10 मिलेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 7 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से करेंगे, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से करेंगे। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। चलो कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं अब। चलो अब हम दूसरे टाइप की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, और सिमेट्री वाली प्रॉब्लम देख लें एक दो और। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कुछ ये कंडीशन दी हुई है आपको। कुछ ऐसा नेटवर्क आपको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए और बी के बीच आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना आएगा। सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर है, ठीक है। चलो अब आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का कि क्या आएगा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसको मैं करके बताता हूं आपको। तो सिंपली आप यहां पे भी क्या कर सकते हो, एक 10 वोल्ट की बैटरी मान सकते हो, सिंपल टेक्निक अगर आपको लगाना है तो। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ 10, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा 0, ठीक है। 0 और 10 आ गया। अब यहां पे बताओ आप, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लूं, x मान लूं, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, x होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है। इस साइड में जो आप देख रहे हो नेटवर्क, सेम नेटवर्क इस साइड में भी है। तो अगर इधर पोटेंशियल ड्रॉप r के क्रॉस x आ रहा है, तो इधर भी r के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, x ही आएगा। समझ आया। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये आउटपुट की जगह पे है, और अगर हम इनपुट की साइड में देखें, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होना चाहिए। क्योंकि देखो कंडीशन क्या बनेगी, मान लो करंट इसमें I1 जा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें भी करंट क्या जाएगा, I1 जाएगा। और इसमें करंट हमने मान लिया क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो I1 करंट जो जा रहा है वो यहां से I1 बाहर भी आ रहा है, और यहां से भी I1 करंट बाहर आ रहा है।
और यहां से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। तो अगर I1 करंट और रेजिस्टेंस सेम है तो I1 इंटू आर सेम होगा, यहां पे भी I1 इंटू आर सेम होगा। तो इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल लिखें तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 10 माइनस एक्स मिल जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल हमारा कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा हमें, 10 माइनस एक्स मिल जाएगा, मिलेगा, सेम मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप सिमेट्री देख सकते हो, जो I2 करंट जा रहा है यहां भी I2 सेम करंट पास हो रहा है, और यहां पे रेजिस्टेंस है R, तो यहां भी रेजिस्टेंस R है, तो बीच में एग्जैक्टली अगर ये पड़ रहा है तो इसमें क्या होगा, सिमेट्री होगी, यहां पे 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। समझ आया आपको। अब यहां से आप निकाल लो, अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो बताओ कितना आएगा, 10 जो पोटेंशियल है डिवाइडेड विद I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस I2। तो अगर I1 I2 आप कहीं से निकाल लो तो आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो अब देखो मैं I1 I2 में निकालने जा रहा हूं, I1 I2 मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूं, नोडल लगा देता हूं। मैं क्या करता हूं, नोडल एट एक्स पे मैं क्या करता हूं, नोडल लगा देता हूं। तो यहां पे अगर मैं नोडल लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, पहला ये वाले में मैं निकाल रहा हूं, x माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड विथ r प्लस यहां पे कितना मिलेगा, 5 x माइनस 5 डिवाइडेड विथ r प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड विथ r, x माइनस 0 डिवाइडेड विथ r इक्वल टू 0, ये मिलेगा आपको। अब बताओ यहां से कितना मिल जाएगा आपको, 2x बाई आर प्लस x बाई आर प्लस x बाई आर। अब यहां से माइनस 5 बाई आर माइनस 10 बाई आर, तो कितना मिल जाएगा, माइनस 15 बाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालोगे तो r आप हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, सेम r आपको दिया हुआ है हर जगह पे, तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ, 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू 15। तो x कितना आ गया, 15 बाई 4 आ गया। अब आप सब जगह पे आप निकाल लो कि करंट कितना आ रहा है। अब अगर मैं I1 निकालूं, I1 मैं यहां से I1 निकाल रहा हूं, मैं I1 अगर यहां से निकालूं तो ये पोटेंशियल कितना है मेरा, 15 बाई 4 डिवाइडेड विथ R, ये तो मिलेगा, तो 15 बाई 4R मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मानो, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर आप I2 निकालोगे, I2 कितना मिल जाएगा बताओ, आप इसमें से निकालोगे आप तो 5 माइनस 0 बाई आर, 5 माइनस 0 बाई आर, तो कितना मिल गया, 5 बाई आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप इसमें पुट कर दो तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा बताओ, 10 डिवाइडेड विथ 2I1 आपको करना है तो कितना मिलेगा, 15 बाई 2R प्लस 5 बाई R, तो कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 15 बाई 2R, यहाँ 10 बाई 2R मिल जाएगा, 10 और 15 25 बाई 2R, तो कितना मिल जाएगा, 20R बाई 25, तो कितना मिल जाएगा, 4 बाई 5R। ये आपका R इक्विवेलेंट मिल गया। समझ आया आपको। इससे आप निकाल सकते हो कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। ठीक है, अब देखो इसी में मैं थोड़ा सा अगर दूसरे तरीके से अगर मैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है ना,
अगर इसी प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो इसमें क्या करते हैं हम ना, अगर सिमेट्री दोनों साइड में आ रही है तो हम इस वाले एक्सिस जो r और r ये है I2 वाला जो एक्सिस है, इसके क्रॉस हम इसकी फोल्डिंग कर दें। तो अगर हम इसकी फोल्डिंग कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? अगर हम इसकी फोल्डिंग कर दें तो सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। तो सभी रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे? R/2 हो जाएंगे। यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? R/2 हो जाएंगे। बस ये बीच वाले जो होंगे वो R रहेंगे और बाकी सब R/2 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम फोल्डिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R/2, ये R और ये R। अब बताओ, ये पॉइंट A और B के बीच अगर हम एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें, 10 वोल्ट, तो करंट मान लो इसमें जा रहा है I2 और इसमें करंट जा रहा है I1। तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा? I2 ही निकलेगा और यहाँ से करंट कितना आएगा? I1 ही आएगा, सेम करंट आएगा। तो अगर हम करंट को देखें तो इस वाले जंक्शन पे, जो ये मेरा जंक्शन है, इस वाले जंक्शन पे करंट मेरा डिवाइड हो नहीं रहा है। इस वाले जंक्शन पे क्या है? करंट मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर मेरा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस जंक्शन को मैं रिमूव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? रिमूव द जंक्शन। जंक्शन को मैं रिमूव अगर कर दूं तो क्या कंडीशन आएगी बताओ? ये कंडीशन आ जाएगी कुछ, ये कंडीशन आ जाएगी। ये ये R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R/2, ये भी R/2। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ये दोनों सीरीज में है तो कितना मिल जाएगा इनका? 2R मिल जाएगा। ये दोनों भी सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? R मिल जाएगा। और R/2 और R क्या है? पैरेलल में है, तो इनका कितना मिल जाएगा? अब मैं यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप देखो, अब यहाँ पे ये R मिल गया तो क्या कंडीशन आ जाएगी? इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। इन दोनों को अगर आप मैंने R' मान लिया तो कितना मिलेगा? R/2 क्रॉस R डिवाइडेड विद R/2 प्लस R, यही तो मिलेगा। ये R मिल गया और ये R/2 मिल गया, तो कितना मिलेगा बताओ? 3R/2 मिलेगा। 3R/2 से R/2 कैंसिल हो जाएगा, R/3 मिल जाएगा। R/3 मिल गया हमें। अब R/3 मिल गया और R/2 ये पैरेलल में है, तो R" अगर मैं निकालूं तो कितना मिल जाएगा मुझे बताओ आप? R/2 प्लस R/2 प्लस R/3। ठीक है, 4R/3 मिल जाएगा, यही मिलेगा। अब 4R/3, अब मैं R इक्विवेलेंट कंप्लीट का निकालने जा रहा हूं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा बताओ? 3/4R प्लस 1/2R। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मुझे? 5/4R। तो R इक्विवेलेंट कितना मिल गया बताओ आप? 4R/5। देखो, जो मैंने वहां पे आपको बताया था सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे भी आ रहा है। समझ आया आपको? वही सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो कि यहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता और इस प्रॉब्लम में यहाँ पे मैं आपको 2R दे देता, यहाँ पे भी 2R दे देता, तब क्या कंडीशन आती? तब इसको आप कैसे सॉल्व करते? तब भी सब कुछ सिमिलर रहता। अगर ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, बाकी सब R हैं, तब भी कंडीशन आपकी कुछ भी चेंज नहीं होती। सिर्फ आपको यहाँ पे R की जगह पे 2R ले लेना होता और बाकी कंडीशन सब सिमिलर ही रहती। यहाँ पे पोटेंशियल ये 5 वोल्ट ही आता, ये X, ये 10 - X, ये 10 - X ही आता, सब कुछ सेम रहता। ये भी 5 आता, सिर्फ यहाँ पे आप 2R ले लेते बस, और कोई भी चेंज इसमें नहीं आता। समझ आया आपको? तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको दी जा सकती है। ठीक है ना? तो चलो, अब इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये अल्टरनेटिव मेथड है आपका, जो मैंने ये सेकंड वाला बताया है, तो इससे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना?
चलो मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कुछ अलग कंडीशन आपको दी हुई है। एक हम क्यूब की प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम इनफाइनाइट ग्रिड की प्रॉब्लम कर लेंगे। एक ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, क्यूब, एक क्यूब है ऐसा, इस क्यूब के सभी साइड का रेजिस्टेंस सेम है। आपको ए और बी के बीच क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सभी साइड का रेजिस्टेंस क्या है, ऑल साइड्स हैव रेजिस्टेंस आर। सभी का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आएगा, ठीक है ना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपका टारगेट ये निकालना है, ठीक है। तो आप फटाफट ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब मैं इसको देखो बताता हूं क्या आएगा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन लगा सकते हो। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है। देखो यहां पे आप क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो 10 वोल्ट की। अपना हम ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं जो हम हर जगह लगा रहे हैं। 10 वोल्ट की आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसका पोटेंशियल 10 हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया। अब बताओ 0 है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे सभी जगह पे क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि सब जगह सिमेट्री है। अगर I1 करंट यहाँ पे जा रहा है तो I1 करंट यहाँ पे भी जाएगा और I1 करंट यहाँ पे भी जाएगा, सब जगह करंट सेम जाएगा। तो अगर ये 0 पोटेंशियल है, मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल है x, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा x, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल देखूं तो आप बताओ इसके क्रॉस भी करंट कितना आएगा, I1 आएगा, इससे भी करंट I1 आएगा और इससे भी करंट कितना आएगा, I1 आएगा। तीनों से करंट I1 आएगा मेरा। तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होना चाहिए। अगर करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां पे मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 10 माइनस एक्स, यहाँ पे 10 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स, यही तो आएगा, यही आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप मेरा। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पे मैं नोडल लगा दूं, नोडल एट एक्स, किसी एक एक्स पे, मान लो मैंने यहां पे नोडल लगा दिया, इस एक्स पे मैंने नोडल लगा दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा बताओ आप, पहले मुझे मिलेगा x माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड विथ r प्लस दूसरा, यहां से दूसरा जो है मेरा, तो कितना मिलेगा x माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड विद r प्लस यहाँ पे ये वाला जो तीसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच कितने मिलेगी मुझे, x माइनस 0 डिवाइडेड विद r इक्वल टू 0। ये तीनों ब्रांच में मैंने करंट निकाल लिया और उसको इक्वेट कर दिया मैंने 0 से, नोडल एट x लगाया जब मैंने। तो अब यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2x बाई आर प्लस 2x बाई आर प्लस x बाई आर माइनस 20 बाई आर मिल जाएगा, 20 बाई आर इक्वल टू 0। अब r आपका हर जगह से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से कितना मिलेगा, 2x 4x प्लस 1 5x इक्वल टू 20। तो x कितना मिल गया, 4 मिल गया, x आपका 4 आ गया। अब x अगर आपका 4 आ गया तो आप करंट I1 निकाल सकते हो। I1 कितना मिलेगा बताओ, 4 डिवाइडेड विथ r, 4 डिवाइडेड विथ r। और अगर आप r इक्विवेलेंट निकालो, r इक्विवेलेंट, तो कितना मिलेगा बताओ, तीनों करंट जो नेट पोटेंशियल आपने लगाया हुआ है 10, और तीनों करंट I1 प्लस I1 प्लस I1, 3 टाइम्स ऑफ I1, 3 I1, यही तो मिलेगा। तो इसको आप रख दो वैल्यू, कितना मिलेगा
10/3 इंटू 4/r, यही मिलेगा, मिलेगा ना? तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? 5r/6, ये आपका r इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ आया आपको? ये आपका एक मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का, ठीक है। 5r/6 आ गया, ठीक है। फटाफट आप नोट कर लो इसको। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो इसका एक अल्टरनेट मेथड आपको बताता हूं, अल्टरनेट मेथड सॉल्व करने का। अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप क्या काम करो कि जो सेम पोटेंशियल पॉइंट है उनको आप सेम पॉइंट मान लो। तो जितने भी x हैं सबको आप सेम पॉइंट मान लो, x और x, और यहाँ पे 10 - x, 10 - x और 10 - x, और यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे 0 है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इस तरीके से मैं मानूंगा। यहाँ पे इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b, इसको मान लिया c, और ये भी क्या होगा c, और ये भी क्या होगा c, इसको मैंने मान लिया d, तो ये भी क्या होगा d होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा d होगा। समझ आया आपको? सब d हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या मान लिया, ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, ये मेरा c पॉइंट है, और ये d पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ ये वाला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है? BC के बीच, तो BC के बीच एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा वाला किसके किसके बीच? BC के बीच, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। तीसरा वाला भी BC के बीच, तो इसके बीच मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला और ये वाला, ये A और D के बीच 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो 3 मैंने A और D के बीच कनेक्ट कर दिया। 3 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब आप D और C के बीच देखो, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ये वाला कनेक्टेड है, एक ये वाला कनेक्टेड है, एक ये वाला, 3 4 5 और 6, कितने रेजिस्टेंस है टोटल? 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इसको आप 6 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, 6 रेजिस्टेंस हो गए। अब इन तीनों को अगर आप निकालोगे तो इनका कितना आएगा? r/3। इन 6 का आप निकालोगे तो r/6, और इन तीनों का निकालोगे तो कितना आएगा? r/3। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया? r/6 प्लस r/3 प्लस r/3, यही तो आएगा। अब यहां से निकाल लो आप 5r/6, r इक्विवेलेंट आपका ये आ गया। समझ आया आपको? तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा इससे कि क्या आएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आया? आप फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं इसमें। फटाफट आप नोट कर लो इसको। चलो कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं यही आपको क्यूब में ही एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? ये क्यूब ही है आपका, यहां पे आपको क्या बताना है? ये पॉइंट है आपका A और ये वाला पॉइंट है आपका B। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको रेजिस्टेंस बताना है कितना आएगा, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं। सबका रेजिस्टेंस R है, जो पिछली कंडीशन दी हुई थी वही है आपकी कंडीशन, ठीक है। चलो कर लिया होगा ट्राई। अब मैं बता रहा हूं आपको, आप फटाफट आप देखोगे।
इसमें मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या आएगा बताओ। इसमें मैंने मान लिया करंट I2 जा रहा है तो इसमें भी करंट I2 जाएगा क्योंकि सिमेट्री है। अगर ये करंट I2 जा रहा है तो यहाँ से करंट I2 निकल भी रहा होगा और यहाँ से भी करंट I2 निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सिमेट्री करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो I2 अगर इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस भी I2 है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें भी I2 है, इसका मतलब इस ब्रांच में कहीं करंट डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल हम देखें तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम आएगा और दोनों के क्रॉस मिला के पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो यहाँ डेफिनेटली 5 वोल्ट होगा, है ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना है 10 है, तो यहां पे डेफिनेटली कितना होगा 5 वोल्ट होगा। अब हम यहां पे देखते हैं इस वाले पॉइंट पे मैंने मान लिया पोटेंशियल x है, तो यहां से करंट कितना जा रहा होगा हमारा I1 जा रहा होगा, तो डेफिनेटली यहां से करंट I1 आ भी रहा होगा क्योंकि नेट करंट इसमें से हमें कितना मिलना चाहिए I मिलना चाहिए, जो करंट जा रहा था वही करंट मुझे वापस चाहिए, यही कंडीशन होगी। तो यहां पे अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 10 - x, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सेम होना चाहिए। अब यहां पे आप देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री इस पे कितना मिलेगा 5 वोल्ट और इस पे भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट और यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, 10 डिवाइडेड विथ 2I2 प्लस I1, यही तो मिलेगा 2I2 प्लस I1। तो अगर मैं कहीं से I2 निकाल लूँ और I1 निकाल लूँ तो I2 तो मेरा मिला हुआ है, I2 कितना मिल जाएगा 5/R, यहाँ से ये I2 कितना मिल जाएगा हमें 5/R। तो अगर मैं I2 लिखूँ तो कितना मिल जाएगा 5/R, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, I1 निकालने के लिए अब मैं नोडल लगाऊंगा, नोडल एट x पे मैं क्या करूंगा नोडल लगाऊंगा, इस वाले पॉइंट पे मैं नोडल लगाने जा रहा हूं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं नोडल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा x - 5 डिवाइडेड विद r प्लस x - 5 डिवाइडेड विद r प्लस इस पे कितना मिलेगा मुझे x - 0 डिवाइडेड विद r इक्वल टू 0। अब r हर जगह से कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कितना मिल गया 10/3 मिल गया, x मेरा 10/3 मिल गया। तो I1 कितना आ गया बताओ, I1 मेरा यही करंट है, x/10/3 R मिल जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है और पोटेंशियल कितना है x है, तो 10/3 R मिल जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे R इक्विवेलेंट में रख दूँ, R इक्विवेलेंट में मैं अगर रख दूँ तो कितना मिलेगा 10 डिवाइडेड विद 2I2 कितना मिलेगा मुझे 10/R, 10/R मिलेगा प्लस 10/3R, यही तो मिलेगा, है ना। अब यहाँ से आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ आप 30/3R, 30 प्लस 10 40/3R, 40/3R और 3R ऊपर जाएगा आपका, तो 3R/4 ये आपका R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको, ये 3R और ये R, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं ऐसे ही क्यूब पे ही, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ग्रिड वाला एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आप अब खुद से ट्राई करोगे, मैं आपको बस दे देता हूं क्वेश्चन और मैं बता देता हूं कि आप उसको कैसे लगाओगे, ठीक है। अब वो आपको खुद से ही लगाना है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर समझ नहीं आया, हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर मैं बता दूंगा उसके बाद, लेकिन अभी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। हिंट मैं दे देता हूं आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, सभी का रेजिस्टेंस R है,
ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें करंट अगर I1 जा रहा है तो इसमें करंट अगर I2 जा रहा है तो इसमें भी डेफिनेटली कितना जाएगा, I2 जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 वोल्ट की बैटरी लेना है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी लेना है और क्या करना है, इसमें I2 जाएगा। तो अगर इसके क्रॉस मैंने मान लिया ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 10 वोल्ट की हमारी बैटरी है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा बताओ आप। पोटेंशियल मैंने मान लिया x, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना मिलेगा x, यहाँ पे पोटेंशियल 10 माइनस एक्स बिकॉज ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कितना 10 माइनस एक्स यहाँ पे भी मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल नहीं पता, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इस वाले पॉइंट पे हमने मान लिया पोटेंशियल y है, इस वाले पॉइंट पे कितना मिल जाएगा 10 माइनस वाई, ठीक है, 10 माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है, किसी एक पॉइंट पे एक y के लिए नोडल लगा देना, एक x के लिए नोडल लगा देना, ठीक है। यहाँ से करंट I2 आ रहा होगा, यहाँ से करंट I2 आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी दो पॉइंट पे आपको नोडल लगाना पड़ेगा, x और y में दो रिलेशन निकालने पड़ेंगे, उन दोनों रिलेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ आप, 10 डिवाइडेड विथ 2I2 प्लस I1 आपका कितना आ जाएगा 10 बाई आर मिल जाएगा। I1 मैं लिख देता हूँ, I1 कितना मिलेगा 10 बाई आर मिलेगा। और आपको क्या निकालना पड़ेगा, I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों जगह I2 सेम है, तो आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप x माइनस 0 बाई आर से आप निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी I2 की, ठीक है। तो आपको दो पॉइंट पे यहाँ पे नोडल लगाना पड़ेगा, समझ आ गया। तो इसको आप खुद से अब ट्राई करना और आप आंसर निकालना अपना, और फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब चलो लिख लो इसको, आप लोग कर लिया होगा, अब मैं रब करने जा रहा हूं। चलो अब हम लोग एक इनफाइनाइट ग्रिड की प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनफाइनाइट ग्रिड कोई आपका दिया हुआ है, ये ऐसे ही जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है R R R R और इसका रेजिस्टेंस है 2R 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 एंड 2R। अब इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जैसे मैंने कैपेसिटेंस में आपको बताया था, सेम उसी वे में आप ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सेम उसी वे में ट्राई करो। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो इस और इस पॉइंट के बीच में देखूं तो अगर एक मैं रिमूव कर देता हूं तो ये इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तब भी इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा जो यहां पे था। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसका इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूं R0 है, इसका इक्विवेलेंट मैं क्या मान लेता हूं R0 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, R0 कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच भी रेजिस्टेंस कितना होगा R0 होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस मेरा कितना है R0 है। ये R है और ये 2R है, समझ आया आपको। अब ये R और 2R है तो अब आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R0 आपको कितना मिलेगा बताओ, यहां से 2R प्लस R0, R इंटू 2R प्लस R प्लस यहां से निकालो 2R इंटू R0 डिवाइडेड विथ 2R प्लस R0, यही मिलेगा। ये दोनों पैरेलल में है तो इनको हमने पैरेलल में निकाल लिया, और इसके साथ ये सीरीज में है तो हमने सीरीज में करके निकाल लिया, ये वैल्यू आएगी। अब इसको आप फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो R0 कितना मिल जाएगा बताओ, 2R स्क्वायर प्लस R0 मिलेगा, और यहाँ से 2R R0 तो 3R R0 मिलेगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा 2R प्लस R0 मिल जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा 2R R0 प्लस
आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा बताओ, 2r स्क्वायर प्लस 3r आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आर नॉट में आप एक क्वाड्रेटिक बना लो, आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 3r आर नॉट को आप इधर ले आओ तो माइनस आर नॉट मिलेगा, आर नॉट माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप एक क्वाड्रेटिक मान लो, ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस बी मिलता है, तो आर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, तो 8r स्क्वायर मिलेगा, प्लस मिलेगा यहाँ पे, डिवाइडेड विथ कितना मिलेगा 2a कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो कितना मिल गया आप बताओ, r प्लस यहाँ से 9r स्क्वायर मिलेगा तो 3r हो जाएगा डिवाइडेड विथ 2, तो कितना आ गया 2r आ गया आपका, ये r नॉट की वैल्यू आ गई। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका 2r आएगा। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट लैडर की आपकी प्रॉब्लम है जिसको आप इस तरीके से अप्रोच करोगे। समझ आ गया? फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ आगे, फिर मैं एक प्रॉब्लम और लूँगा, फिर आज आपका सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं रब कर रहा हूँ, इसको कर लिया होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब एक प्रॉब्लम और आप देख लो। आज हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट सॉल्व करना सीखा जाएगा, है ना। आज आपका इक्विवेलेंट मैंने खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रिड दी हुई है। ठीक है, इरोडो की प्रॉब्लम है ये आपकी, उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड दी हुई है और हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, ये यहाँ भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब यहाँ पे ये एक सेगमेंट है, सभी का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। ठीक है, ये A है, ये पॉइंट B है। A और B के बीच में आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये इनफाइनाइट ग्रिड है तो आपको बताना है A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका टारगेट है बताना। ठीक है, फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। कर लिया होगा? चलो अब इसको हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन मेथड से करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें हर तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, हमें सुपरपोजिशन मेथड से करना पड़ेगा। मैं क्या मान रहा हूं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए पॉइंट से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ए पॉइंट से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने के बाद ये पोटेंशियल 0 हो जाता है और बैटरी का ये पोटेंशियल V हो जाएगा। तो अब बताओ आप, यहाँ अगर पॉइंट A है तो यहाँ से सब तरफ इसको सिमेट्री मिलेगी, इधर भी सिमेट्री, इधर भी सिमेट्री, इधर भी सिमेट्री, इधर भी सिमेट्री, सब डायरेक्शन में इसको सिमेट्री मिलेगी। तो अगर सब डायरेक्शन में सिमेट्री मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ से ये करंट I/4 फ्लो करेगा, यहाँ से करंट I/4 जाएगा, यहाँ से करंट I/4 जाएगा और AB में भी करंट कितना जाएगा, I/4। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से लिखो, यहाँ पे कितना मिल गया I/4 और इसमें भी कितना मिल गया I/4 और यहाँ पे भी I डिवाइडेड विथ 4 और यहाँ पे भी करंट कितना मिल गया I डिवाइडेड विथ 4। यहाँ से हमने माना कि करंट कितना गया था, I गया था, तो जो I करंट गया वो इनफाइनाइट ग्रिड में I/4 में डिवाइड हो गया। ठीक है, I/4 करंट इसमें हमें AB में कितना मिल गया, इस कंडीशन में हमें कितना मिला, करंट थ्रू AB इज I/4 मिला। ठीक है ना, अब हम क्या मानते हैं,
अब हमें देखना है कि दूसरी कंडीशन अब हम एज्यूम करते हैं। ये कंडीशन में ए बी में मुझे करंट कितना मिल गया, I/4 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, बी से हम देख रहे हैं कि करंट हमारा बाहर कितना आ रहा है। ठीक है, फिर से हम सुपर पोजिशन से ही देखेंगे कि बी पॉइंट से हमारा करंट कितना बाहर आ रहा है। ठीक है ना, बी से करंट कितना बाहर आ रहा है। तो बी से करंट बाहर आने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी मैंने मान लिया कनेक्टेड है यहां पे। ठीक है, एक बैटरी यहां पे आपकी कनेक्टेड है ए बी के बीच में, और ये यहां पे ऐसे कनेक्टेड है, और ये क्या है, ग्राउंड है आपका। तो करंट इसमें से बाहर आ रहा होगा, करंट इसमें से बाहर आ रहा होगा, तो कितना करंट इधर से आ रहा होगा, I/4 यहां से करंट I/4, सब जगह से करंट I/4 ही आ रहा होगा। यहां से करंट कितना आ रहा होगा, I/4, और इस वाले से भी करंट कितना आ रहा होगा, I/4, क्योंकि सब जगह सिमेट्री है। तो अब अगर मैं देखूं करंट थ्रू ए बी, जब वो बाहर जा रहा है, करंट कमिंग आउट थ्रू ए बी, कमिंग आउट थ्रू ए बी कितना है, I/4। तो इसमें करंट कितना आ रहा है, I/4 आ रहा है। अब मैं क्या मान लूं कि अगर इसी इनफाइनाइट ग्रिड में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ए से बी में, अब मैं क्या मान लूं कि मैंने यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी, ए से बी में मैंने कनेक्ट कर दी बैटरी। ठीक है, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। तो ए से बी में अगर आप कनेक्ट करते हो, ए और बी के बीच में अगर आप देखते हो, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप जानते हो कि यहां पे करंट कितना आ रहा था, I/4 प्लस I/4। तो नेट करंट ए बी से कितना जाएगा, नेट करंट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, यहां पे आप लिख दो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का यूज करके आप क्या बता सकते हो, करंट थ्रू ए बी, करंट थ्रू ए बी इक्वल टू I/4 प्लस I/4, यही तो मिलेगा, है ना। और एक ग्रिड का रेजिस्टेंस मान लो R है, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट, यहां पे करंट कितना मिल जाएगा, I/2। ठीक है, तो I/2 आपको यहां पे करंट मिल जाएगा। अब I/2 करंट मिल गया, तो अब आपको बताना है R इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो I/2 करंट अगर इसमें से जा रहा है, तो बाकी कंप्लीट ग्रिड में से करंट कितना जा रहा होगा, I/2 ही जा रहा होगा। कंप्लीट ग्रिड में से करंट कितना जा रहा होगा, I/2 जा रहा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, तो बाकी कंप्लीट ग्रिड का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, R ही होगा। इसके क्रॉस अगर हम देखें, अगर इसमें I/2 जा रहा है और बाकी कंप्लीट ग्रिड में भी I/2 करंट जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है, तो बचे हुए पूरे ग्रिड का रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस R ही होगा, तभी तो करंट सेम जाता है। अगर आप ये कंडीशन देखोगे, ऐसी कंडीशन आपको अगर दी हुई है, दोनों जगह से अगर I/2 जा रहा है और यहां से भी I/2 जा रहा है, तो ये R है, तो डेफिनेटली ये भी R होता है, यही होता है। तो अगर यहां से I/2 करंट जा रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट ग्रिड का रेजिस्टेंस कितना आएगा, बताओ आप, R इंटू R डिवाइडेड विद R प्लस R, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे ना दोनों। इसमें से I/2 जा रहा है, तो बाकी बचे हुए में I/2 जा रहा है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, R/2 मिल जाएगा। ठीक है, R/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, इसको आप फटाफट नोट कर लो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ आना चाहिए कि सुपरपोजिशन हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना।
चलो आप नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस पे हमारे जितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती थी मैंने लगभग सब टाइप की आपको प्रॉब्लम बता दी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आज हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे और जैसा हमें टाइम अलाउ करेगा उसके बाद हम लोग पावर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। पावर हम लोग निकालना देखेंगे और देखते हैं उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ है वो चीज़ हम लोग कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। आज के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।